ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपके पास गेट 2016 में आपके पास पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला हुआ है प्लास्टिक स्लीव ऑफ आउटर रेडियस आर नॉट इज इक्वल टू 1 mm कवर्स अ वायर की रेडियस आपको गिवन है 0.5 mm कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द प्लास्टिक इज 0.15 watt per meter Kelvin. The heat transfer coefficient on the outer surface of the sleeve exposed to the air is 25 watt per meter Kelvin. Due to the addition of the plastic cover, the heat transfer from the wire to the ambient will. ऑप्शन ए बोल रहा है इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी बोल रहा है रिमेन्स द सेम, ऑप्शन बोल रहा है डिक्रीज होगा, एंड ऑप्शन डी। राइट। तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है। वायर का रेडियस आपके पास गिवन है, राइट, 0.5 mm। इंसुलेटिंग मटेरियल का जो रेडियस है वो आपके पास गिवन है 1 mm। इंसुलेटिंग मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी वो आपके पास गिवन है 0.15 वाट पर मीटर केल्विन। और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपके पास गिवन है। तो आपके पास ये जो दिख रहा है आपको, ये आपके पास वायर है, ठीक है, और ये आपके पास इंसुलेटिंग मटेरियल प्लास्टिक कवर। प्लास्टिक कवर का आपके पास रेडियस आपके पास है 1 mm, और जो इंसुलेटिंग सॉरी जो आपके पास वायर है, वायर का रेडियस आपके पास है 0.5 mm। राइट। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम क्रिटिकल रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। क्रिटिकल रेडियस हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं क्रिटिकल रेडियस अगर मैं फाइंड आउट करूँ, रेडियस, राइट, क्रिटिकल रेडियस ये हो गया आपके पास आर सी, एंड दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास के आई इंसुलेटिंग मटेरियल की थर्मल डिवाइडेड बाई कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एंड दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपके पास के आई आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.15, और एच आपको क्वेश्चन में गिवन है ये हो गया 25। राइट। यहाँ से मीटर में आएगा, एक काम कर लेता हूँ मैं डायरेक्टली मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई, तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया आपके पास 0.15 डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपके पास 6 mm, ये आपके पास है क्रिटिकल। राइट। तो क्रिटिकल रेडियस आपके पास आ गया 6 mm, और अगर आप ग्राफ देखेंगे रेडियस वर्सेस अगर मैं ट्रांसफर क्यू डॉट वर्सेस आर, अगर मैं ग्राफ शो करूं तो द ग्राफ, राइट, ये आपके पास ग्राफ है, राइट, दिस इज द ग्राफ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रिटिकल रेडियस के करस्पॉन्डिंग, राइट, क्रिटिकल रेडियस के करस्पॉन्डिंग आपके पास, तो दिस इज द हो गया आर सी, क्रिटिकल रेडियस के मैक्सिमम। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो रेडियस है, जो रेडियस है वो आपके पास कितना रेडियस है आपके पास, वायर का रेडियस है दैट इज 0.5 mm। वायर का जो रेडियस है ये आपके पास हो गया 0.5 mm। अब यहाँ कहीं पे आपके पास है वायर का रेडियस आपके पास है ये 0.5 mm। अब देखिए अगर आप देख रहे हो इंसुलेटिंग मटेरियल स्टेशन का जो रेडियस है वो आपके पास है 1 mm, मतलब 6 mm से तो कम ही है ना, तो दैट इज समवेयर हियर। राइट, ये आपके पास है 0.5 mm, और ये आपके पास हो गया 1 mm, हो गया 1 mm। राइट। तो जो आपने इंसुलेशन प्रोवाइड किया है वो इंसुलेशन का जो रेडियस था वो आपके पास 6 mm से तो कम ही है ना, 1 mm था ना, 1 mm था। राइट, 6 mm से कम है। तो अगर आप इंसुलेशन प्रोवाइड करोगे तो इंसुलेशन प्रोवाइड करोगे तो हीट ट्रांसफर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से अगर आप फील करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, देखिए 0.5 mm के करस्पॉन्डिंग ये हीट ट्रांसफर है, और जैसे ही आपने इंसुलेशन प्रोवाइड किया 1 mm रेडियस हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग दिस इज द हीट। राइट। तो हीट ट्रांसफर आपके पास क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर इंक्रीज, हीट ट्रांसफर आपके पास क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर आपके पास इंक्रीज हो रहा है। सो लेट अस अज्यूम दिस इज द क्यू डॉट डैश, ये मैं बोलता हूँ आपके पास, मान लीजिए ये हो गया क्यू डॉट डबल डैश। आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि भाई क्यू डॉट डबल डैश जो बेटर है किससे आपके पास, राइट, मतलब आपके पास समझिए ध्यान से, राइट, 0.5 mm, 0.5 mm के करस्पॉन्डिंग, 0.5 mm के करस्पॉन्डिंग आपके पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपके पास क्या है, क्यू डॉट डैश। और जैसे ही आपने प्लास्टिक कवर प्रोवाइड कर दिया तो आपके पास रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया आपके पास 1 mm। तो 1 mm के करस्पॉन्डिंग आपके पास ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, और डैश ट्रांसफर आपके पास क्या हो रहा है, ट्रांसफर आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट करेक्ट आंसर ए इज द, राइट, ए इज द करेक्ट।